हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी नाउ, एंड हमने ये भी जाना था कि दैट ये यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। एंड हमने एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। ओके, हम लेट कर लेते हैं दिस इज़ एक्स सेट and this is a y set, and this portion is nothing but x intersection y. Now what is x union x union y? So this portion and this portion, so this is these all regions, these regions are called x union y. Okay, बट यहाँ पर एक चीज़ हमने देखा कि जब हमने इस x को लिया तो हमारे पास ये रीजन आ गया, एंड जब हमने यूनियन किया इस y वाले सेट के साथ तो अगेन हमारे पास ये सेट आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेट है वो क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। सो हमें क्या करना होगा, हमें तो अगर 2 बार हम रिपीट कर देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो फिर 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। सो हमें क्या करना है, इसमें से ये वाला एक पोर्शन हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट x यूनियन y इज इक्वल टू नथिंग बट number of elements in set x, that means this portion, and plus number of elements in set y, that means this portion. बट क्योंकि हमारा ये वाला पोर्शन 2 बार रिपीट हो गया तो हमें एक बार माइनस करना होगा, सो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y सेट। सो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। तो अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स, यानी कि इस यूनियन वाले सेट के पास, यानी कि x और y दोनों सेट्स को मिलाकर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 50 हैं, ठीक है। एंड x हैज़ 28 एलिमेंट्स, और x के पास क्या है, 28 एलिमेंट्स है, और y का भी दिया हुआ है कि दैट इट हैज़ 32 एलिमेंट्स। सो हमें क्या निकालना है, दैट x इंटरसेक्शन y पार्ट। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y सेट इज नथिंग बट 50, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट इज नथिंग बट 28, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इज नथिंग बट 32। ओके, सो हम जस्ट इसमें पुट करेंगे। सो वी हैव 50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ elements in x is 28 and plus number of elements in y is 32 minus number of elements in x intersection y. Okay, so now because ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको इधर ले आएंगे, so x intersection y and this is equal to nothing but 28 plus 32 and plus minus 50. Okay, so 28 plus 32 is 60 and minus 50, which is 10. So in this portion we have 10 number of elements. Okay, now another example is that in a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. So how many teach physics? Okay, so हमारे पास given क्या है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक स्कूल है, तो ठीक है, इसका मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, स्कूल। ओके, अब इस स्कूल में क्या है, टीचर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उन टीचर्स के बारे में क्या बात हो रही है, दैट ये वो टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं एंड फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। ओके, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देयर आर 20 टीचर्स, तो टोटल यहाँ पर 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, जो क्या क्या टीच कर रहे हैं, मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं या फिर फिज़िक्स टीच कर रहे हैं। ओके, तो जब ये और वर्ड आएगा, और का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर यूनियन की बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट मीन्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैथ्स एंड फिज़िक्स। सो ये मैथ्स एंड फिज़िक्स जो ये टोटल पढ़ाया जा रहा है वो कितने पढ़ा रहे हैं, टोटल 20 टीचर्स। दैट मीन्स हम ले लेते हैं that maths union physics,
सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या है, टीचर्स हैं, वो कितने हैं इस सेट में, 20 है, इनका यूनियन। ओके, ऑफ दीज 12, अब इनमें से क्या हो रहा है, इन टोटल में से क्या हो रहा है, 12 टीच मैथमेटिक्स। तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, ये कितने पढ़ा रहे हैं, 12 टीचर्स। ओके, एंड 4 टीच बोथ। नाउ अब क्या बोल रहा है, जो 4 टीचर्स जो है वो क्या टीच कर रहे हैं, बोथ टीच कर रहे हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो वो कौन सा पोर्शन होगा जिसमें मैथ्स का भी पोर्शन आएगा और फिजिक्स का भी पोर्शन आएगा, दैट मीन्स दिस पोर्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो इतना पोर्शन फिजिक्स का है एंड इधर से देखा जाए तो इधर इतना पोर्शन मैथमेटिक्स का है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी, सो वो कितने हैं हमारे, 4। ओके, सो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, हमें क्या निकालना है कि ये फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, हमें वो नंबर ऑफ टीचर्स निकालने हैं, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड NP. Okay, and we have also given that number of teachers in teach mathematics is 12. So okay, हम फॉर्मूला जानते हैं that M union P is equal to M plus N physics minus number of elements in mathematics and physics. Okay, so we have M union P is 20 and in mathematics there are 12 and हमें तो physics का निकालना ही है, and in both mathematics and physics there are 4. Okay, so 20 is equal to 12 minus 4 is nothing but 8 plus NP. So this implies that 20 minus 8 is equal to NP. That means there are 12 teachers who teach physics. So next question हमारे पास ये आता है that in a class of 35 students, यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 24 like to play cricket and 16 like to play football. तो 24 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, किसको, क्रिकेट को ले लेते हैं। सो number of elements, that means number of students who like to play cricket is equal to 24. Okay, and number of students who like to play football is 16. And now we have to find that number of students who like to play both cricket and football. That means we have to find number of students that like both क्रिकेट एंड फुटबॉल। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो या तो क्रिकेट पसंद करे या फिर फुटबॉल पसंद करे वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने एक बात बोली है, क्या बोली है, पहली बात तो इन्होंने ये बोल दिया है कि एक क्लास में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 35 स्टूडेंट हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद इन्होंने एक बात बोल दी है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट हैं, ये सारे ही स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। यानी कि क्रिकेट एंड फुटबॉल में से पक्का है कि इनमें से कोई एक तो वो पसंद कर ही रहे हैं। यानी कि इन 35 स्टूडेंट में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इनमें से कोई गेम नहीं लाइक करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं या फिर फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये कितना दे रखा है, 35। नाउ फॉर्मूला क्या कहता है, C यूनियन F इज इक्वल टू C प्लस F माइनस C इंटरसेक्शन F। सो C यूनियन F इज 35, C is 24 and F is 16 and minus C intersection F. So 24 plus 6 is 640. This is 40 minus N C intersection F and this is 35. Now we have to find this. So obviously ये नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए तो हम इसको इधर ले आएंगे
सो NC इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 40 माइनस 35 विच इज़ नथिंग बट 5. दैट मीन्स वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं एंड फुटबॉल भी खेलना पसंद करते हैं, ऐसे टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. सो ये हमारे पास क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स. सो कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर टोटल? 400 स्टूडेंट्स हैं इन अ स्कूल. 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, जिसमें से 100 जो है वो क्या कर रहे हैं, एप्पल जूस ले रहे हैं. एंड 150 को हमने क्या लिया है कि वो एज अ ऑरेंज जूस ले रहे हैं. एंड 75 जो है वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, एप्पल एंड ऑरेंज जूस दोनों ले रहे हैं. ओके, तो हमारे पास जो एप्पल जूस ले रहे हैं वो है 100 एंड जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं वो हमारे पास है 150. एंड जो बोथ ले रहे हैं दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन ओ, जो बोथ ले रहे हैं वो कितने हैं, 75. ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस. कि हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना तो एप्पल जूस पी रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं. और ऐसे हमने कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया है, 400 स्टूडेंट का सर्वे किया है. दैट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 400 स्टूडेंट है. तो हम वेन डायग्राम देख लेते हैं. ये हमारे पास यू यानी कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनका सर्वे किया गया है, एंड ये है हमारे पास एप्पल वाले, और बोथ है तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आएगा ही आएगा. ये है हमारे पास ऑरेंज वाला. ओके, सो एप्पल वाला हमारे पास दे रखा है, ऑरेंज वाला दे रखा है, एंड इंटरसेक्शन पोर्शन भी दे रखा है हमारे पास, एंड यूनिवर्सल सेट भी दे रखा है. तो इन्होंने पूछा क्या है, हमें वो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना तो एप्पल जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं. तो मैंने कहा प्रॉपर्टी हमने करी थी कॉम्प्लीमेंट सेट की. तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होते हैं, वो सेट के बाहर वाले. तो यहाँ पर भी यानी कि वो स्टूडेंट्स जो एप्पल नहीं पी रहे हैं, यानी कि जो एप्पल पी रहे हैं उसके बाहर वाले. तो एप्पल पीने वाले तो ये हैं, एप्पल नहीं पीने वाले कौन से, ये सारा, ए को छोड़कर ये सारा, यानी कि उसमें ओ भी आ जाएगा. ओके, एंड उसी तरीके से ऑरेंज नहीं पीने वाले कौन से हैं, ऑरेंज वाले पोर्शन को छोड़कर ये सारा पोर्शन, यानी कि उसमें ए भी आ जाएगा. ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें वो निकालना है कि जो एप्पल जूस भी नहीं पीता और ऑरेंज जूस भी नहीं पीता हो. तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ए वाला पोर्शन है इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, इंक्लूडेड ओ भी आ जाएगा. यानी कि हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट. एंड अब क्योंकि ओ आ रहा है बट इन्होंने बोला है नॉर ऑरेंज जूस भी, तो इसका मतलब हमें ये ओ वाला भी हटाना पड़ेगा. क्योंकि जब हम ओ वाले का कॉम्प्लीमेंट चेक देखेंगे तो वो क्या होगा, ये ए नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब ये ए का कॉम्प्लीमेंट और इस ओ का कॉम्प्लीमेंट, तो वो मेरा उसका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा दोनों के कॉम्प्लीमेंट का, ये वाला पोर्शन, ये जो बाहर साइड आ रहा है. तो ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम ये निकालेंगे. अब हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था डी मॉर्गन लॉस. डी मॉर्गन लॉस क्या कहता है, दैट इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट इज नथिंग बट यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ दैट सेट. दैट मीन्स ये हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉस कहते हैं. ओके, अब ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा यूनियन सेट है, ओके यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज सेट है ओ, तो जो ये हमारे पास यूनियन आ रहा है हम इसका क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं. दैट मीन्स ये यूनियन, ये जो हमारा ये यूनियन जो है ना, ये वाला यूनियन, इस यूनियन का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं. तो ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा ये पूरा यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ये यूनियन माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा. ओके, तो यही होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये यूनियन वाला पोर्शन, ए यूनियन ओ. ओके, अब नाउ ये तो एज इट इज़ रहेगा और इसका फॉर्मूला हम खोल देंगे. इसका क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैविंग एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस एंड माइनस करेंगे जो दोनों लेते हैं. ओके, सो यू क्या है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 400. सो दिस इज़ 400 एंड जो ए एप्पल जूस ले रहे हैं वो 100 है और जो ऑरेंज ले रहे हैं वो 15 है एंड जो बोथ ले रहे हैं वो कितने हैं,
75 है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 400 माइनस 100 and minus plus is minus 15 and plus 75. So this is equal to 300 and this is actually 225. तो ये हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं. ओके ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है. सो इसमें क्या कह रहा है कि दैट देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर्स. तो ऐसे कितने लोग हैं? 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर हो रखा है. सो जिसमें से जो 120 लोग हैं उनको केमिकल C1 की वजह से हुआ, एंड 50 लोग ऐसे हैं जिनको केमिकल C2 की वजह से हुआ, एंड 30 लोग ऐसे हैं जिनको C1 C2 दोनों की वजह से हुआ. ओके, सो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं. ये है हमारे पास यूनिवर्सल एंड ओके, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये बोल दिया है कि बोथ यानी कि केमिकल C1 एंड C2 वाले भी ऐसे लोग हैं, तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आएगा. इसको हम ले लेते हैं हम C1 एंड ये हमारा C2, और ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है दिस इज C1 इंटरसेक्शन C2. ओके, तो टोटल तो 200 है, दैट मीन्स NU इज इक्वल टू नथिंग बट 200. एंड C1 से जो इनको हुआ है ऐसे 120 है, एंड जिनको C2 से हुआ है वो 50 है, एंड जिनको दोनों से हो गया C1 इंटरसेक्शन C2 से हुआ है वो 30 है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. हमें ऐसे निकालने हैं जो कि केमिकल C1 की वजह से तो उनको हुआ है लेकिन C2 की वजह से नहीं हुआ है. दैट मीन्स अब देखो यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर ये हमारा C1 वाला पूरा पोर्शन है और ये हमारा C2 वाला पूरा पोर्शन है, लेकिन उन्होंने बोला है हमें ऐसा निकालना है जिसके अंदर जो कि C1 से तो एक्सपोज हुए लेकिन C2 से एक्सपोज नहीं होने चाहिए. तो अगर मैं इस पूरे की बात करूँ कि ये अगर मेरा पूरा C1 है बट इसमें ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये तो थोड़ा सा C2 वाला भी पोर्शन आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा पोर्शन होगा जिसमें सिर्फ C1 होगा, C2 होगा ही नहीं, तो मेरा सिर्फ ये वाला पोर्शन है यहाँ तक ऐसे वाला. दैट मीन्स दिस पोर्शन, ये मेरा वो पोर्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ C1 है, C2 तो है ही नहीं बिल्कुल भी. अब ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ओके, तो हम ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे दैट ये हम पूरा C को कैसे लिख सकते हैं, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं. ओके, तो ये पूरा C है, उसमें से जो ये वाला पोर्शन है ये मेरा कैसे आया, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे दैट इस पूरे में से, इस पूरे C1 में से हम इतना माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा. अब ये जो मैं इतना माइनस कर रही हूँ वो किसका माइनस कर रही हूँ, C2 के पार्ट का माइनस कर रही हूँ. ओके, तो दैट मीन्स इसको मैं कैसे लिखूँगी कि C1 में से मैंने माइनस कर दिया है, इस पूरे C1 में से मैंने क्या माइनस करा, ये छोटा सा पोर्शन जो कि C2 का था, माइनस C2. ओके, सो नाउ अगर मैं पूरा ये C1 निकालना चाहूँ तो इतना पोर्शन तो मैंने बता दिया ये होता है. अब ये वाला पोर्शन क्या है एक्चुअली में इंटरसेक्शन के टर्म में, तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, C1 इंटरसेक्शन C2, ये वाला जो पोर्शन है. दैट मीन्स ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, C1 इंटरसेक्शन C2. अगर मैं इस दोनों सेट का यूनियन करूँगी, यानी कि ये वाला सेट और ये वाला सेट, अगर इन दोनों सेट को मैं मिला दूँगी तो मेरे पास ये कौन सा सेट बन जाएगा, ये पूरा मेरा C1 सेट बन जाएगा. ओके, तो यही मैं यूज़ करूँगी दैट number of number of people in C1, this is equal to this number of people in C1 but not in C2, export to C2, एंड यूनियन की जगह हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर्स की अब बात कर रहे हैं. ओके, सो प्लस नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू बोथ C1 एंड C2. ओके, सो पहले पार्ट में उन्होंने बोला था कि C1 से होना चाहिए, C2 से नहीं, तो वो कौन सा निकालना है हमें, ये कि C1 से तो हो रहा है लेकिन C2 से नहीं हो रहा है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है. एन C1 हमारे पास क्या है 120 इज इक्वल टू एन C1 माइनस C2.
and plus C1 intersection C2 is nothing but 30. So this is equal to 120 minus 30 is equal to n C1 minus C2, which is nothing but 90. तो वो लोग जिनका स्किन डिसऑर्डर केमिकल C1 की वजह से हुआ है, ना कि सिर्फ C1 की वजह से हुआ है, C2 की वजह से नहीं हुआ है, ऐसे वो कितने लोग हैं? ऐसे वो 90 लोग हैं. तो अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? दैट केमिकल C2 बट नॉट C1, यानी कि जस्ट इसी की तरह है, बस इसमें क्या है कि C2 का पूछ रहा है, C1 का नहीं पूछ रहा है. ओके, सो जस्ट अगेन मतलब वेन डायग्राम देख लेते हैं हम. ये है मेरा U, ये है मेरा C1 एंड ये है मेरा C2. तो अब सिर्फ C2 का पूछ रहा है, दैट मीन्स सिर्फ C2 का, यानी कि उसमें C1 नहीं होना चाहिए, सिर्फ C2 होना चाहिए. तो मेरा कितना पोर्शन होगा? ये वाला मुझे निकालना है. और ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में वो पोर्शन है जब मैं C2 में से C1 को माइनस कर रही हूँ, यानी कि इस पूरे C2 में से मैं C1 के इस पोर्शन को माइनस कर रही हूँ. तो ये मेरा ये वाला पोर्शन आ गया. इसको अगर मैंने यूनियन कर दिया ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट से, दैट मीन C1 इंटरसेक्शन C2 के साथ मैंने यूनियन कर दिया, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ये वाला पूरा C2 हो जाएगा. ओके, सो अब इसको हम एज अ फॉर्मूले में यूज़ नंबर्स के टर्म्स में यूज़ करेंगे. तो n C2 माइनस C1 प्लस n C1 इंटरसेक्शन C2. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट NC2. सो नाउ ये तो हमें निकालना ही है, तो ये हम एज इट इज़ रखेंगे. एंड हमारे पास C1 इंटरसेक्शन C2 जो था वो है 30 एंड C2 कितना है? 50. C1 इंटरसेक्शन इज 30 एंड C2 इज 50. सो दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 30, दैट मीन्स 20. तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको C2 हुआ है मगर C1 नहीं हुआ है? वो है मेरे पास ऐसे 20 लोग. ओके, नाउ अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2, यानी कि वो लोग जिनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है या तो केमिकल C1 से या फिर केमिकल C2 से. तो यहाँ पर एक वर्ड आया है और. सो मैंने क्या बोला था? दैट और डिनोट्स फॉर यूनियन. तो दैट मीन्स थर्ड पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट यूनियन C1 यूनियन C2, and we know the formula of this: C1 plus C2 minus C1 intersection C2. C1 मेरा कितना है? 120 एंड C2 मेरा नहीं, C2 मेरा है 50 एंड इंटरसेक्शन है 30. सो दैट मीन्स ये कितना हो गया? 140. यानी कि वो लोग जो कि या तो केमिकल C1 से एक्सपोज हुए हैं या फिर केमिकल C2 से हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं? ये 140 लोग हैं. तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशंस करेंगे, जो कि इसी फॉर्मूले के बेस पर होगा. थोड़े बहुत हो सकता है इसी टाइप का हो, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, so thanks for watching my video. Bye bye.